नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, बेसिसिटी तक हमने देख लिया था। सेकंड है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, या आप इसको बोल सकते हो आइसो साइनाइड टेस्ट। ये कार्बाइल अमाइन या तो आइसोसाइनाइड क्या है, ओनली फॉर द प्राइमरी अमाइन है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन के लिए है। ये इसके कंफर्मेटिव टेस्ट भी है। कोई भी प्राइमरी अमाइन RNH2 will react with chloroform in the presence of base alkali like KOH। हीट करो इसे। क्या करना है आपको? एनी प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन कोई भी हो, पर वो प्राइमरी होना चाहिए। will react with chloroform and alkali under the presence of heat। आपको क्या करना है? नेम क्या है रिएक्शन का? आइसोसाइनाइड। मतलब फाइनल प्रोडक्ट होती है आइसोसाइनाइड RNC। ये है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड विथ वेरी फाउल स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल होती है इसकी। इस वजह से पता चलता है कि जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल था वो प्राइमरी अमाइन था। नेक्स्ट, ये क्लोरीन किस फॉर्म में निकलेगा? पोटेशियम के साथ, मतलब ये गया KCl के फॉर्म में। प्लस कितने क्लोरीन थे आपके पास यहाँ पे? 3 थे ना, सो 3 KCl जाएगा। तो यहाँ पे पोटेशियम भी कितने होने चाहिए? 3। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन, तो रिलीज होगा 3H2O। समझे? तो ये आपकी कार्बाइल अमाइन टेस्ट है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट में क्या होना चाहिए? प्राइमरी अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली। तो आइसोसाइनाइड देगा, जो बहुत ही गंदी स्मेल है इसकी, जिसकी वजह से पता चलेगा कि आपने जो लिया है वो कंपाउंड प्राइमरी अमाइन है। अब एग्जाम में ये कैसे पूछते हैं, आपको कोई XYZ कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। उस कंपाउंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ऐसा देंगे, कंपाउंड A विल गिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट। कंपाउंड A will give आइसोसाइनाइड टेस्ट। मतलब क्या है ये कंपाउंड है, क्या होना चाहिए आपका? प्राइमरी अमाइन। ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो। कोई एग्जांपल लेके देखे। सपोज स्टार्टिंग मटेरियल है आपका एनिलीन, जिसकी रिएक्शन कर रहे हो क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH के साथ अंडर हीट। तो ये जो अमाइन है वो किस में कन्वर्ट होगा डायरेक्टली? पहले तो उसे NC बना दो। NC आइसोसाइनाइड बन गया, खराब स्मेल वाला। प्लस आपके पास जो है क्लोरीन था वो किसके फॉर्म में निकलेगा? KCl के फॉर्म में। 3 KCl, यहाँ पे 3 कर दिया। कितने ऑक्सीजन बचे आपके पास यहाँ पे? 3 ऑक्सीजन, सो 3H2O कर दो, हो गया बैलेंस। अब आपको क्या पूछते हैं कभी कभी, ये सेम रिएक्शन थी पर कन्वर्जेशन में आपको ऐसा दे दिया, एनिलीन
टू एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन में से क्या बनाना है? एन मिथाइल एनिलीन। तो ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल होगा और आपकी प्रोडक्ट होगी ये। अब इसके लिए आप CH3Cl यूज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोचोगे कि इसके लिए मैंने अगर अल्काइल हैलाइड यूज किया तो ये मिलेगा, वो गलत है। तो उल्टा सोचो, हमें ये पता है कि हम सेकेंडरी अमाइन कहां से ढूंढ सकते हैं, तो आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करके। हमें सेकेंडरी अमाइन कैसे मिलेगा? बाय द रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से मिलेगा। तो ये आइसोसाइनाइड कैसे मिलेगा? KOH एंड CHCl3। क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्शन करो, आपको फाइनली आइसोसाइनाइड देगा, और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन निकल H2 आपको क्या दे देगा? सेकेंडरी अमाइन। मिल गई प्रोडक्ट। तो ये है आपके लिए कार्बाइल अमाइन टेस्ट, समझे? और इसका नेम क्या होगा? इस कंपाउंड के लिए हम बोलेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये रिएक्शन एलिफेटिक में भी पॉसिबल है, CH3CH2NH2 प्राइमरी अमाइन, प्लस रिएक्शन कर दो इसकी CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड KOH के साथ, हीट कर दो। क्या मिलेगा? जो अमाइन है वो कन्वर्ट होगा आपके आइसोसाइनाइड में, CH3CH2 NC बन जाएगा आइसोसाइनाइड। इसका नेम होगा, ये कंपाउंड इथाइल है, इथाइल आइसोसाइनाइड। प्लस जो आपका Cl और K है वो निकलेगा 3KCl। यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, 3H2O। समझे? So carbylamine test can given by primary aliphatic as well as aromatic amine. Done?